ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः, श्लोक नंबर 2। ये श्लोक है हमारा। यम संन्यासमिति प्राहुर। हमारा वर्ड है संन्यास, संन्यासम। स के बाद आधा न, संन्यासम। और साथ ही जब म को छोटी की मात्रा है तो हम इकट्ठा वर्ड बोलेंगे संन्यासम इति। संन्यासमिति मतलब कि हमने जल्दी नहीं बोलना उसको, स को आधे बोल देते हैं संन्यासमिति, नहीं, हमारा पूरा वर्ड है। यम संन्यासमिति प्राहुर। प्राहुर, यो के ऊपर जो र है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में आएगा। हमारा प्राहु तक 8 वर्ड आ जाते हैं और जो अगला र है इसके साथ आएगा। एक नियम है कि जब हमारा पार्ट एक खत्म हो जाता है, अगर आधा अक्षर लास्ट में आए उसके साथ आता है वो। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। योगम तम विद्धि पांडव। न ह्य आधा ह और य पूरा। न ह्य संन्यस्त संकल्पो। न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भवति को जल्दी बोल देंगे, योगी में आवाज लंबी होगी, ग को बड़ी की मात्रा है। योगी भवति कश्चन। एक बार फिर बोलती हूँ। यम संन्यासमिति प्राहुर। बड़े आराम से बोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। न ह्य संन्यस्त संकल्पो। न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। पहली लाइन में कहा है पांडव, हे अर्जुन। हे अर्जुन, यम, यम का मतलब जिसको, संन्यासम इति, संन्यासम संन्यास, इति ऐसा, प्राहुर र को हटा देंगे, प्राहुहु। प्राहुहु अगर र को हटा दें तो हम ऐसा प्राहु का मतलब कहते हैं। हे अर्जुन, लोग जिसे संन्यास कहते हैं, तम योगम तम विद्धि। तम उसको, तुम अर्जुन से कह रहे हैं, उसको तुम योगम विद्धि, योग समझो। जिसको लोग संन्यास कहते हैं उसको तुम योग समझो। और आगे कहा है ना ह्य संन्यस्त संकल्प। ये जो ह्य संन्यस्त वर्ड है, ही प्लस असन्यस्त, ही प्लस असन्यस्त। ना ह्य संन्यस्त संकल्पो, ही क्योंकि, असन्यस्त संकल्पो संकल्पों का त्याग किए बिना, संकल्पों का त्याग किए बिना, योगी ना योगी भवति कश्चन, स्टार्ट में है थर्ड पार्ट के पहला अक्षर न। कश्चन योगी न भवति, कोई योगी नहीं हो सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। इसमें 5वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कि संन्यास और कर्म योग, संन्यास योग और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है कि मुझे बताओ। तब भगवान ने कहा था संन्यासः
कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा भुवौ, कि संन्यास और कर्म योग में से कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि कर्म किए बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। उन दोनों में से कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। और यहां पर यही कहा है कि संन्यास योग से भी, संन्यास से भी कल्याण हो सकता है और कर्म योग से भी हो सकता है। इन दोनों में यहां पर कहा है कि संन्यास का मतलब सांख्य योग, और कर्म योग को अकेला योग वर्ड दे दिया। हमारा कर्म योग से मतलब है, यहां पर शब्द अकेला योग कह दिया, योगी। और यहां पर कहा है कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं और दोनों का फल भी एक ही है। जिसने संन्यास योग अपना लिया, अर्थात जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी चीजें तो अपने आप ही संसार से संबंध विच्छेद होता जाता है। और जिसने निष्काम भाव से कर्म कर लिया, जिसको योग वर्ड कहा है, योग का मतलब कर्म योग से समझो, निष्काम भाव से, वो अपने कर्म योग के द्वारा वो संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। मतलब हमारा संसार से संबंध विच्छेद करने से है, संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ के जीना, अपने अंदर कामनाएं आते हुए कामनाओं से ऊपर उठ के जीना। मतलब कि संसार में हम रहें, हम अपने सहज कार्य करें, लेकिन संसार हमारे अंदर ना बसे। जब संसार हमारे अंदर आ जाता है, तब हमारे अंदर स्वार्थीपन आ जाता है। अगर हम संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ के जीते हैं, निष्काम भाव से, हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी जीरो होती हैं, फिर संसार से संबंध विच्छेद भी हो जाता है, हमारा मानव जीवन भी सार्थक हो जाता है। लेकिन वो तभी है अगर हम परमात्मा के शरणागत हों। परमात्मा की शरणागति सबसे बड़ी बात है। और यहां पर फिर कहा है, ये जो संन्यास योग और कर्म योग, ये दो नहीं है, ये एक ही है। इन दोनों का फल एक ही है। जिसने संन्यास योग को अपना लिया, उसको भी नैष्ठिक शांति है। जिसने कर्म योग को या योग को अपना लिया, उसको कर्म योग से ही मतलब है, उसको भी नैष्ठिक शांति है। क्यों? क्योंकि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस जीरो हो जाती हैं, बस उसके बाद जीने का ढंग आ जाता है। ये हमारी इच्छाएं जो हैं, कामनाएं जो हैं हमारी, ये दुख का कारण है, यही बंधन का कारण है। कामनाएं आती जाती रहती हैं, आएंगी भी जाएंगी भी, लेकिन जो हमारे अंदर आत्म तत्व है वो सदा रहने वाला है। तो इसलिए हम कामनाओं को अंदर ना बसाएं। ठीक है, मन में भाव अगर आए आज दिन में मैंने ये काम करना है, तो तभी करेंगे। जब तक हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आएगा, काम कैसे करेंगे? लेकिन उसके लिए हमारा इस तरह का कोई संकल्प ना हो कि अगर ना हुआ तो फिर दुखी हो जाए इंसान, फिर तो उसके बीच में हमारी कामना फंस गई ना, कामना ने हमें बंधन में डाल दिया। लेकिन आगे कहा है संकल्पों का त्याग। इसमें जो संन्यास योग है उसमें आसक्ति का त्याग, कर्तृत्व अभिमान का त्याग है कि करने वाला मैं नहीं हूं। हर शरीर के हर पार्ट में शक्ति उस परमात्मा की है। जहां इंसान कह देता है ये मैंने किया या ये उसने किया, जब हम ये शब्द कहते हैं, हम ये कहते हैं, हमें ये कहना चाहिए परमात्मा ने उसको निमित्त बनाया, उसे सोर्स बनाया। वो वास्तव में करने वाला वो नहीं है, करने वाला तो परमात्मा ही है। परमात्मा की शक्ति अगर अंदर है तो तभी तो वो कर रहा है। तो फिर कहा है कि संन्यास योग में कर्तृत्व अभिमान का त्याग है, और जो अकेला योग है अर्थात कर्म योग में कामना ममता आसक्ति, इनका त्याग है। बात तो एक ही है, कामना ममता आसक्ति छूट गई हमारी, कर्तृत्व अभिमान तो ऑटोमेटिकली छूटेगा, फिर तो अपने आप ही छूट जाएगा। तो इसलिए ये दोनों ही एक ही हैं। और 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 9वें श्लोक में कहा है, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियतेर्जुन
संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। कि जब आसक्ति का त्याग करके, अटैचमेंट का त्याग करके जो कर्तव्य कर्म किया जाता है उसको सात्विक त्याग कहा है। कि जब हम कुछ करते हैं हमारी अटैचमेंट नहीं है, बस सिर्फ उसमें दूसरों का सुख छुपा है। और ये सात्विक त्याग जिसके अंदर आ गया, इससे पदार्थों और क्रियाओं से संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य योगी हो जाता है। योगी का मतलब उसके अंदर त्याग की भावना आ जाती है। जब हमारे अंदर है तो संन्यास वाला भी त्यागी है और जो कर्म योग वाला है वो भी त्यागी है। संन्यास योग में सिर्फ ये कह दिया कि कर्तृत्व अभिमान का त्यागी मैंने नहीं किया, ये सब कुछ वो परमात्मा करवा रहा है। और इसमें योग में कह दिया कामना ममता आसक्ति का त्यागी है, तो दोनों भागों से ही त्याग कहा है इसके बीच में। और फिर शब्द कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। संकल्प किसको कहा? हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठते रहते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और इन विचारों में से तरह तरह की बातें हमारे मन में उठती रहती हैं। लेकिन जिस बात के साथ हमारा मन चिपक जाता है, फिर हमारी जब किसी चीज के साथ हमारा मन चिपक गया, ये या अच्छी है या बुरी है, तब वो बात आती है। अगर रास्ते में जाते जाते हमने बोर्ड पर कुछ पढ़ लिया, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपका, हम उसको पढ़ के आगे चलते बनते हैं। लेकिन अगर दुकान पर कोई चीज लेने गए हैं, कोई सूट खरीदने लगे हैं, तो हमने 10 सूट देख लिए या 8 देख लिए, लेना तो एक ही है। हम उसके बीच में से फिर किसी ना किसी के साथ तो हमारा मन लगेगा। फिर जिसके साथ हमारा मन लग जाता है उसको हम एक तरफ निकाल लेते हैं। हम फिर ये कहते हैं भाई इसको रख लो इधर, ये पसंद है। जिसके साथ हमारा मन चिपक गया, मन साथ हो गया, वो संकल्प बन गया, उसमें हमारी आसक्ति हो गई और फिर वही हमारा संकल्प बन गया। हम ले लेते हैं। ये संकल्प कहा है कि जब जिस चीज के साथ इतनी बातें कुछ अच्छी बुरी हमारे दिमाग में उठती रहती है मन में, तो जिसके साथ हमारा मन चिपक जाता है, जिसके साथ मन लग जाता है, वो उसमें प्रियता या अप्रियता, अच्छी है या बुरी है, ये चीज आने लगती है और फिर वही संकल्प बन जाता है। हमारी उसके साथ आसक्ति हो जाती है और जिसके साथ आसक्ति हुई फिर हमारा संकल्प बन जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना हमने ये वाले संकल्पों को त्याग करना है। उस संकल्प का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। अब एक तो ये है, किसी ने लेने के लिए जाना है, चल एक चीज देखी, 2 देखी और सिलेक्ट किया, चला गए। लेकिन एक व्यक्ति सारा दिन लगा जाता है, इतने घंटे अपने खराब कर आता है, उसके बाद आके कहता है इतना टाइम भी खराब हुआ पर पसंद तो कुछ है नहीं। तो क्या है, हमने संकल्प बना लिया। नहीं तो अगर ऐसी चीज है जिसका संकल्प नहीं ना है, उसको जो मिल जाए वो वही पहन लेगा। ऐसा व्यक्ति कई बार ये कहेगा, ये तो अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग है ना, व्यक्ति क्या कहेगा, जो ला दोगे ठीक है बस। इसका मतलब उसने संकल्प नहीं बनाया कि जो भी कोई दूसरा ला के देगा वो ठीक ही होगा। जब हमारे ये वाले भाव आ जाते हैं, फिर ये है कि संकल्प नहीं है हमारा। तब कहा है कि हमारे संकल्पों का त्याग होना चाहिए। त्याग किए बिना बस सारा दिन इंसान शाम को दुखी हो जाता है, सारा दिन लग गया पर आज मेरी पसंद की चीज नहीं आई, भी जो हमारे मन में एक बैठा हुआ ना वो नहीं चीज मिली। कई बार जब इंसान अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर लेता, फिर वो संकल्प को प्रेफरेंस नहीं देता, फिर यूँ कहता है कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सिर्फ यही बात यही कही है कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। वो क्या होगा, भोगी, क्योंकि उसकी पदार्थों में सुख बुद्धि है, महत्ता है। वो क्या होगा, भोगी होगा, वो योगी नहीं हो सकता। जो योगी होगा वो यही कहेगा मुझे मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो भी ठीक है,
किसी ने मेरी बात मान ली तो भी ठीक है, ना मान ली तो भी ठीक है, योगी ये कहता है। लेकिन जो भोगी है वो ये कहता है कि जो मेरे दिमाग में आ गया बस वही करना है। एक चीज के साथ मन चिपक गया, बस वही चाहिए, उसको भोगी कहा गया है। क्योंकि योगी तो इंसान तब होता है जब उसकी इन पदार्थों में कोई महत्व नहीं है, कोई सुख बुद्धि नहीं है, उसको सिर्फ ये है कि अपने शरीर पर बस ठीक है, जो अच्छा लगेगा तो अच्छा ही अच्छा है, बस ये है बात। हाँ, कोई आपकी अगर बॉडी को सूटेबल ही नहीं है कोई चीज़, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ यूं ही इस संसार में कि मैं यहाँ पर जाना, मैं यूनिक लगना चाहिए, मेरे जैसा कोई ना हो, तो वो व्यक्ति क्या है? भोगी। भोगी कहा है उसको। और आगे कहा है कि संपूर्ण तभी, और जब बिल्कुल उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती, फिर वो क्या है? संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है। और जितना जब वो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी बन जाता है, उसका भगवान के साथ नित्य संबंध अपना वो अनुभव करता है। और तभी कहा है कि संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य, चाहे कोई कर्म योगी है, चाहे ज्ञान योगी है, चाहे भक्ति योगी है, कोई भी योगी नहीं हो सकता जब तक उसके संकल्प नहीं त्यागे गए। हम संकल्प बनाएं, लेकिन संकल्पों के साथ अपना मन ना चिपकाएं हम, क्योंकि जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा दिन में करने का, हम करेंगे भी क्या? टारगेट तो हमारा होना चाहिए, संकल्प भी आने चाहिए, लेकिन हमने संकल्पों से ऊपर उठ के जीना है। अब जैसे संसार से संबंध विच्छेद कह रहे हैं, संसार में तो रहें, अपनी सारी ड्यूटियां भी निभाएं, लेकिन संसार को अंदर ना बसाएं। संसार को अंदर बसा लिया तो इंसान 2 मिनट में कह देता है, ये शब्द कह के मेरी इंसल्ट कर दी, 4 के बीच में खड़े हुए मेरा अपमान हो गया। तो जो परमात्मा की लिस्ट में है, उसको क्या मान और अपमान? उसको तो परमात्मा का जिसे मान या मिल गया, जो परमात्मा की नज़रों में ऊंचा हो गया, संसार की नज़रों में तो उसको ऊंचा होने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली ऊंचा होगा। क्योंकि परमात्मा की लिस्ट में वही होगा जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, राग, द्वेष, लाभ, हानि, इन सब में जो इक्वल रहता है, उसका नाम होगा संसार की लिस्ट, भगवान की लिस्ट में। और भगवान ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं। जैसे गुरु की शरण में जो जाते हैं, गुरु को तो सभी याद करते हैं जिन्होंने भी दीक्षा ली, लेकिन कुछ विरले पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं, उनमें कुछ विशेषता देखते हैं वो, तब उसकी नज़रों में कह तो वो देते हैं ये सामने सिर्फ, ठीक है, कुछ का मैंने नाम लिया, कुछ मेरे हृदय में है, पर जो उनकी जुबान के ऊपर चढ़े रहते हैं, वो हर समय उन्हें उनकी योग्यता के कारण उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि एक माता पिता भी जब उसका शिष्य, उनका पुत्र या पुत्री, कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है, माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही गुरु का शिष्य कोई आगे बढ़ता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, अगर हम उस परमात्मा की लिस्ट में अपने आप को लाएं तो हमें परमात्मा याद करेंगे, हमें परमात्मा याद करेंगे। गीता के 12वें अध्याय के पिछले 8 श्लोक है, उन्हें अमृताष्टक कहा है। वो सारे यही हैं उसके बीच में कि ये सारे गुण जिनमें आ जाते हैं वो अमृत, ये 8 श्लोक अमृत कहे गए हैं पिछले, उसमें यही अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, ये सारे श्लोक जो हैं ये, तो ये कहा गया हमने तो वो चीज़ें अपने अंदर लानी है। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए हमें संकल्पों से ऊपर उठ कर जीना होगा, हमें कामनाओं से ऊपर उठ के जीना होगा, हमें संकल्पों से ऊपर उठ के जीना होगा। और जितनी देर इन नाशवान पदार्थों के साथ हमारा संबंध रहेगा, उनको हम कुछ ना कुछ मानते रहेंगे, उतनी देर इंसान योगी नहीं हो सकता। क्योंकि इन नाशवान पदार्थों के साथ जब हम संबंध करते हैं, पदार्थ तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका राग हमारे भीतर से खत्म नहीं होता। और चाहे कोई उसके लिए सोचे कि मैं कंदराओं में चला जाऊं, भगवान को याद कर लूं, या मैं कहीं और अकेले में बैठ के कर लूं, लेकिन जब तक भीतर से पदार्थों का राग नहीं छूटा,
तब तक वो योगी नहीं हो सकता। हमें भीतर से पदार्थों का राग समाप्त करना होगा, पदार्थों को प्रयोग भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन बस वो हमारे अंदर ना बसे। जैसे घर के बीच में कुछ पुराने वस्त्र, पुरानी कुछ और चीजें हैं पड़ी होती हैं, कोई अगर द्वार पे आ जाता है, इंसान निकाल के नहीं देता आसानी से। क्यों नहीं निकाल के देता? उसके साथ राग है, वो चाहे प्रयोग भी ना किया जाए, भरे पड़े हैं, लेकिन निकालता नहीं। लेकिन जो योगी है वो कहीं ना कहीं आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, उसके जुबान पे यही चीज आती रहती है, किसी तरह से मेरे काम तो नहीं आ रही, किसी के काम आ जाए ये चीज। पड़ी पड़ी तो चीज खराब ही हो जानी है। कुछ चाहे नए वस्त्र भी हैं, वो भी अगर समय पर हमने प्रयोग नहीं किए, टाइम के मुताबिक वो अपने आप ही बिल्कुल क्रैक हो जाने हैं वो। तो इसलिए कुछ अगर हम कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकें, तो कोई भी ऐसा हो जिसके जरूरत की चीज हो और हम उसको प्रयोग नहीं कर रहे, हम उसको दें जरूर। हम तो अच्छा भी दें जरूर, लेकिन ऐसी चीजें भी निकाल के दें। तो तब ये है कि संसार में रहते हुए हम संसार से ऊपर उठ के जी रहे हैं। तो इस श्लोक में आज के में यही कहा हुआ है कि हे अर्जुन, जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसको तो योग समझ। ये सन्यास और योग एक ही बात है। सन्यास का मतलब है सांख्य योग और योग का मतलब है कर्म योग। सन्यास योग में कर्तृत्व अभिमान खत्म होता है और कर्म योग में सारा कुछ कामना ममता आसक्ति इससे रहित होकर काम करता है, तो वो कर्म योग है। तो दोनों का फल जो है वो एक ही है। तो कहा लेकिन संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कभी योगी नहीं हो सकता। संकल्प तो हमारे अंदर हो, पर हम संकल्पों से ऊपर उठ के जिए। वो संकल्प इस तरह के ना हो कि सोचा तो है मैं 99% या 100% लूंगा, अगर पर चांस उतने नंबर नहीं आए, इंसान कुछ ना कुछ मायूस हो जाता है। इसका मतलब संकल्प जो है इस तरह का बनाया हुआ, नहीं तो इंसान सोचे मैं मेहनत करना मेरा फर्ज है, आगे जो भगवान को मंजूर होगा वो मुझे मिल जाए। मतलब कि अपने अंदर से ये वाली चीज को जब हम समाप्त करके, एक इसको हठीलापन समझ लो, हम जब अगर उतने परसेंट नहीं आते तो इंसान ये कहे इसमें कुछ और बेहतरी होगी, कुछ और अच्छा होगा, भगवान ने मेरे से कुछ और अच्छा कराना होगा जो मेरे नंबर इसमें कम आए, मैं और मेहनत करूंगा तो और हो जाएगा। बजाय इसके मायूस होने के हाय इतने क्यों नहीं, ये जो हाय वर्ड है इंसान को नीचे गिरा देता है। तो हमें कामनाओं से भी ऊपर उठ के जीना है और संकल्पों से भी ऊपर उठ के जीना है, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। गुलशन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा 2-4 मिनट बोलें। हाँ जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। वर्ग 2। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसमें भगवान जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तो कर्म तो हमको करने ही है, कर्म किए बिना तो कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। लेकिन जो हमारे कर्म होने चाहिए वो निष्काम भाव वाले जो है वो कर्म होने चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहेंगे, जैसे हर चीज का संकल्प अगर करते रहेंगे, संकल्प कब पैदा होता है? जब किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसको लेने की हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाती है, तो वो इच्छा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संकल्प बन जाती है। तो जब तक संकल्प आते रहेंगे तब तक हमारे अंदर संग्रह करने की आदत भी लगी रहेगी। जब तक हम इन संकल्पों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो पूरी तरह से निष्काम भाव से हम कर्म जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग करना जो है, अगर योगी बनना है तो उसके लिए संकल्पों का त्याग होना जो है वो जरूरी है। तो संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी जो योगी है वो नहीं हो सकता।
बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ जी सुधा मैडम, सिर्फ पढ़ दो। हाँ जी सुधा जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। चलो रीटा जी आप बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बिल्कुल ठीक, सुधा जी बोलिए। हाँ जी। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बिल्कुल ठीक, प्रवेश मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। यम संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मीनाक्षी जी। ओम श्री परमात्मने नमः। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगी तं विद्धि पांडव। योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। अभी थोड़ा सा आपका फर्क है, एक बार आप सुनो, बाद में मैं रिपीट करती हूँ। रजनी मैडम बोलें। ओम श्री परमात्मने नमः। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडवा। न ह्यसन्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। बिल्कुल ठीक। हाँ जी कोली मैडम। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बिल्कुल ठीक, पूरी मैडम। हरिओम जी। हरिओम ओम जी। श्री परमात्मने नमः। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बिल्कुल ठीक। मीनाक्षी मैम थोड़ा सा फर्क था आपका, एक बार दोबारा बोलो। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आई। और कौन रह गया? यम संन्यास प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ठीक है। हाँ जी, और किसकी टर्न नहीं आई? हाँ जी विजय जी बोलिए। मैं रह गई। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बिल्कुल ठीक। और कोई रह गया? बस मेरे ख्याल से तो सभी का हो गया। हाँ जी हो गया। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।